Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Friends, आज का जो हमारा लेक्चर है ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है। आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, लेकिन लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं वर्ड के बारे में, सेंटेंस और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वही लेक्चर्स पहले देके आप पहले अंडरस्टैंड करें, तो फिर आपको आज के लेक्चर अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और सेंस। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो हमें कंप्लीट मतलब देता है, कंप्लीट मानी देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस अल्फाज का वो मजमुआ होता है जो हमें कंप्लीट मानी, कंप्लीट मतलब देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में सेंटेंसेस की 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स है या 5 काइंड्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम इन सब को वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन एंड विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करते हैं। उन सब में पहला जो है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में ये स्टेटमेंट बयान देता है, या उसके बारे में कोई फैक्ट्स देता है, हकीकत देता है, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, या किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है। तो उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं। यानी ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें ना कोई सवाल किया गया हो, ना क्वेश्चन के बारे में हो, ना किसी हैरानगी के बारे में हो, ना किसी दुआ या बदुआ के बारे में हो। यानी वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट हो। तो वो सिंपल स्टेटमेंट जो सेंटेंसेस हैं जो से सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट बयान करते हैं, तो उस सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम डिफ़ाइन करते हैं और डिफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाएगा। अब हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस दैट मेक अ स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ फैक्ट, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन समथिंग। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में एक स्टेटमेंट देता है, हकीकत प्रोवाइड करता है, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, दे प्ले क्रिकेट, अल्लाह इज़ वन, काउ गिव्स मिल्क, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस फर्दर डिवाइडेड है 2 टाइप्स में। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ये 2 फर्दर डिवीजन हुआ है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को
एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वो है शी इज़ अ प्रेटी गर्ल, ही इज़ अ गुड बॉय, दे प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारे पास कौन से है? ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का किस्म हो सकता है वो कौन सा है? वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में नो या नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, और उर्दू में वो जुमले जिन जुमलों में ना या नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, तो उन सेंटेंसेस को हम नफ़ी जुमले या मनफी जुमले कहते हैं, और इंग्लिश में हम उसे नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के फर्दर टाइप्स हैं, फर्दर काइंड्स हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बयान करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर किसी जगह पे एक सेंटेंस दिया गया है कि शी इज़ अ प्रेटी गर्ल या ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं? ये हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फर्दर हमारे पास ये कौन सा है? पॉजिटिव सेंटेंसेस। यानी ये सेंटेंसेस हमारे पास है पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब अगर किसी जगह पे एक सेंटेंस दिया गया है कि शी इज़ नॉट अ प्रेटी गर्ल, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, या दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है या असर्टिव सेंटेंसेस है। और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस में फर्दर कौन सा किस्म है? नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी ये हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और उसमें फर्दर पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ये दोनों समझ आया हुआ होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सवाल पूछा गया हो, या वो सेंटेंसेस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब क्वेश्चन सेंटेंसेस दो किस्म के होते हैं। एक वो क्वेश्चन सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उसको हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं, और दूसरा वो सेंटेंसेस जो WH वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, उनको हम WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब वो सेंटेंसेस जिनका आंसर येस या नो में पॉसिबल हो, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू प्ले क्रिकेट, और आप मुझे कहें कि येस आई प्ले क्रिकेट, या आप कहें कि नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, तो ये सिर्फ अगर आपने येस कहा तो ये आंसर काफ़ी है, और दूसरा अगर आप यह नो कहे तो ये भी काफ़ी है। यानी वो सेंटेंसेस जिनका आंसर येस और नो में पॉसिबल हो, जिनके लिए येस या नो आंसर इनफ हो, वो काफ़ी हो, तो उन सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। और ये हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। यानी डू, डज, हैज़, हैव, हैड, वेल, शैल, ये सारे के सारे यहाँ सेंटेंस के शुरू में लगाए जाते हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब जो दूसरा टाइप है क्वेश्चन सेंटेंसेस का, वो है WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस। WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस अंडरस्टैंड करने से पहले हम WH वर्ड्स जो है ये अंडरस्टैंड करते हैं कि WH वर्ड्स क्या हैं। WH वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिसमें
जिनमें डब्ल्यू भी हो और एच भी हो, सिंपल, ठीक है। यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, एसेट्रा, ये सारे के सारे WH वर्ड्स हैं, यानी इन सब में W और H कॉमन है। अब आते हैं WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस की तरफ। WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो, यानी वो क्वेश्चन सेंटेंसेस जिनमें WH वर्ड्स सेंटेंस के बिगिनिंग में, इनिशियल में, स्टार्ट में इस्तेमाल हुए हो, तो उन सेंटेंसेस को हम WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। अब जो WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस का आंसर येस या नो में पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम किसी बंदे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं किसी बंदे से पूछूं कि डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसका आंसर येस में पॉसिबल है कि येस या नो। लेकिन अगर मैं किसी बंदे से पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये बंदा मुझे अगर येस कहे या नो कहे तो ये पॉसिबल आंसर नहीं है, ये आंसर हमारे लिए करेक्ट आंसर नहीं है। हमने इस बंदे से इन्फॉर्मेशन लेना है उस बंदे के नाम के बारे में। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वेयर डू यू लिव, तो इसका जवाब भी येस या नो में पॉसिबल नहीं है। यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस का येस और नो में आंसर पॉसिबल ना हो, जो सेंटेंसेस WH से शुरू हुआ हो, जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड्स क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल हुए हो, तो उन सेंटेंसेस को हम WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस कहते हैं। आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH वर्ड्स क्वेश्चन सेंटेंसेस और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन सेंटेंसेस समझ आया हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करता है किसी ऑर्डर को, कमांड को, रिक्वेस्ट को, फॉरबिडेंस को, सजेशन को या एडवाइस को। यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में कोई हुक्म दिया गया हो, ठीक है, कोई दरखास्त किया गया हो, किसी चीज़ से मना किया गया हो, या कोई राय दिया गया हो, या किसी चीज़ के बारे में नसीहत दिया गया हो, तो उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में कोई हुक्म, दरख्वास्त, किसी चीज़ से मना, कोई मशवरा, राय या किसी चीज़ के बारे में नसीहत दिया गया हो, तो उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो इस सेंटेंस में हुक्म दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। अगर मैं बताऊं कि ओपन द डोर प्लीज़, तो यहाँ पर प्लीज़ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी रिक्वेस्ट किया गया है, तो ये भी हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसको मैं देखूं कि डोंट ओपन द डोर, तो यहाँ पर फॉरबिडेंस हुआ है, किसी चीज़ से मना किया गया है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं कि गेट रेडी टू फायर, यानी कोई आर्मी ऑफिसर अपने सोल्जर्स को कहे कि गेट रेडी टू फायर, तो ये यहाँ पर कमांड दिया गया है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हुआ? ये भी हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को अगर हम देखें कि लेट्स गो आउटसाइड, तो इसमें सजेशन दिया गया है, यह भी है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और अगर यहाँ पर हम देखें कि रिस्पेक्ट द टीचर्स, तो यहाँ पर एक नसीहत दिया गया है,
एक एडवाइस दिया गया है, तो ये भी हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे पास कौन से हैं? ये सारे के सारे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को, जैसे कि सैरो, जॉय या सरप्राइज। यानी वो सेंटेंसेस जो अचानक ज़हनी कैफियत को ज़ाहिर करता है, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और ये जो अचानक ज़हनी कैफियत होता है, ये या तो सारों के बारे में होता है, गम के बारे में, या जॉय या खुशी के बारे में होता है, या सरप्राइज़ यानी हैरानगी के बारे में होता है। जब आप अचानक गमगीन हो जाते हैं, जब आप अचानक खुश हो जाते हैं, जब आप अचानक हैरान हो जाते हैं, तो उन हैरानगी के दौरान जब आप कोई सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैं आपको डे टू डे जो सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी, हम पहले वो देखते हैं और फिर एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। देखिए, जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम कहते हैं ना, वाओ जीत लिया, वाह क्या छक्का लगाया, या हम कहते हैं वाह यार क्या खूबसूरती है, या हम कहते हैं ना कि यार ओह उस बेचारे का यार एक्सीडेंट हो गया, यार उस बेचारे का वालिद वफ़ात हो गया। ठीक है, ओह यार वो बेचारा एग्जामिनेशन में फ़ेल हो गया। ठीक है, तो ये जब हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं गम के लिए, खुशी के लिए या हैरानगी के लिए, जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब मैं पश्तो की भी 2-3 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ज़रूर अपने फ्रेंड्स के लिए इस्तेमाल करूँगा कि उसे सही तरीके से समझ आ जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है। जैसे कि हम संगचे मुंगा अक्सर चता दा यंग अलकान चिकम दी दा शोख अलकान दी अक्सर चत दी से खूबसूरती भी नहीं दी किसी इलाका यार तबाही दा ठीक दा याद दिन अलावा मुंगा यार गरीब तबाह दे या अलका हद पे ओको पदेसिस बांधे हम ना वाओ ओह गटो। जब हम इस किस्म के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं पश्तो में, तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस हमारे सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड को ये एक्सप्रेस करता है। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के इंग्लिश एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इंग्लिश के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स है वो ये है। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो ये है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। तो इस सेंटेंस में किसी बंदे का एक सरप्राइज़ यानी हैरानगी एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दूसरी सेंटेंस में अगर हम देखें तो ये है हुर्रा वी वन द मैच। तो इस सेंटेंस में हुर्रा वर्ड इस्तेमाल हुआ है और हुर्रा वर्ड जो है ये खुशी के लिए, जॉय के लिए इस्तेमाल होता है, हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जॉय जब यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है किसी बंदे का, तो ये भी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और अगर हम थर्ड सेंटेंस को देखें, एलाज हिज मदर पास्ड अवे, तो इस सेंटेंस में जो एलाज वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो ये किस लिए होता है, ये होता है सौरों के लिए, गम के लिए। ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस में किसी बंदे का गम, किसी बंदे का सारो एक्सप्रेस किया गया है, तो ये भी हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी समझ आया हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस में कोई ख्वाहिश, दुआ या बद्दुआ एक्सप्रेस हुआ हो, तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यानी वो सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस में कोई ख्वाहिशात, दुआएं या बद्दुआएं बयान किए गए हो, तो उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मैं अगर सिंपल अल्फाज में डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहूँ, तो आपने देखा होगा कि हमारे वालिदैन हमें दुआएं देते हैं
कि बेटा आपकी ज़िंदगी दराज हो, आपके एग्ज़ामिनेशन में आप पास हो जाए, ठीक है। इस तरह दुआएं हमें देते हैं, ठीक है। हमेशा खुश रहो, सदा खुश रहो, इस तरह की दुआएं हमें देते हैं। लेकिन कुछ लोग बददुआएं भी देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में हर किस्म के अज़ाब हो, तुम बाढ़ में जाए, इस तरह किस्म की बददुआएं भी हमें देते हैं नुकसान हमें पहुंचाने के लिए। तो बददुआएं भी लोग देते हैं। और हमारे दोस्त हमें विश भी करते हैं कि यार आप एग्ज़ामिनेशन में पास हो जाओ, ठीक है। इस तरह हम लोग हैप्पी बर्थडे, इस तरह कोई विश भी हमें लोग करते हैं। तो ये जो लोग हमें विश करते हैं, दुआएं देते हैं, बददुआएं देते हैं, तो ये दुआएं, बददुआएं, विशेज़, ये जिन सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होते हैं, जिन सेंटेंसेस में ये बयान होते हैं, तो वो सारे सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं? वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हम इंग्लिश के एग्जांपल्स देखते हैं। इंग्लिश के एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? मे यू गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर ये विश किया गया है, तो ये हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ पर अगर आप देखें कि मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर दुआ किया गया है, तो ये भी हमारे पास है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर यहाँ पर आप देखें कि मे यू सी द पेन ऑफ लव, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सेंटेंस में किसी बंदे को बद्दुआ दिया गया है, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं? ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपको सेंटेंसेस की जितनी भी टाइप्स है आपको ये समझ आए हुए होंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इन सेंटेंसेस पर एमसीक्यूज़ के बारे में है, यानी वो लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के एमसीक्यूज़ के बारे में है कि एग्जामिनेशन में इन सेंटेंसेस के टाइप्स पर किस तरह एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।